वेलकम इन माय चैनल। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 एंड क्वेश्चन नंबर 8। बेटा इसमें निकालना है dy/dx याद करना है। क्वेश्चन है sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इक्वल टू 1। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, d/dx sin स्क्वायर x प्लस d/dx cos स्क्वायर y इक्वल टू d/dx 1। क्लियर। अब बेटा ध्यान दो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर पावर है, यानी कि पूरे की होल पावर है। इसमें फार्मूला आपका चलेगा x की पावर n, यानी कि n हो गया 2, x की जगह हो गया sin x और इसकी पावर n-1 यानी कि 2-1। और बेटा 2-1 करेंगे पावर आएगी 1 और किसी की भी पावर 1 नहीं लिखते हैं। तो इतना हुआ। अब d/dx रिपीट करेंगे, अब हो गया आपका sin x। जब तक उसमें पावर आएगी तब तक फॉर्मूला चलेगा x की पावर n, और जब सिंगल हो जाएगा तो d/dx ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का करेंगे। प्लस सेम बेटा इसमें भी cos y की होल पावर 2 यानी 2 cos y आपका आएगा और d/dx रिपीट होगा cos y का इक्वल टू d/dx बेटा 1 कांस्टेंट वैल्यू यानी कि 0। 2 sin x सेम बेटा sin x का d/dx cos x प्लस 2 cos y बेटा cos y का d/dx क्या होता है, cos x का माइनस साइन x, तो cos y का माइनस साइन y। अब बेटा यहाँ x नहीं है, क्या है y, तो रिपीट करेंगे d/dx y का इक्वल टू 0। ये बेटा हो गया 2 sin x इंटू कॉस x बेटा प्लस एंड माइनस क्यों, ये पूरा इंटू में चल रहा है। ठीक है, तो माइनस 2 sin y एंड cos y और ये आपका हो जाएगा बेटा dy/dx इक्वल टू 0। अब बेटा ध्यान दो, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, ये बन रहा है sin 2x का और इसमें y है तो ये आपका बन जाएगा sin 2y। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x इंटू कॉस x और y हो गया तो sin 2y, तो आपका हो गया sin 2x माइनस साइन 2y dy/dx इक्वल टू 0। आपको बेटा यहाँ निकालना है dy/dx, तो आपका हो जाएगा माइनस का साइन 2y dy/dx इक्वल टू, ये अदर साइड गया माइनस का साइन 2x, या आप इसको अदर साइड ले जाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, या इसको ले गया तो निगेटिव, तो ये निगेटिव आपका कैंसिल हो गया। तो बेटा dy/dx कितना आ गया, dy/dx इक्वल टू साइन 2x अपॉन साइन 2y। क्लियर। बेटा देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा ध्यान दो, ये है साइन इनवर्स, यानी कि इनमें फार्मूले आपके दूसरे चलेंगे। इससे पहले आपके वीडियो में बता चुके थे नॉर्मली फार्मूले और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, अब इनमें फार्मूले चलेंगे इनवर्स वाले। बेटा देख लेते हैं ये क्वेश्चन बताने से पहले इनवर्स के फार्मूले। साइन इनवर्स x इक्वल टू 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का फार्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड सेक इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपॉन x √x स्क्वायर माइनस 1। क्लियर। ये तो आपके हो गया साइन इनवर्स x एंड tan इनवर्स x और सेक इनवर्स x का फार्मूला। अब आपके जो बच्चे फार्मूले वो देख लेते हैं। cos इनवर्स x एंड cot इनवर्स x and
कॉसेक इनवर्स एक्स। पहले बेटा इसमें एक चीज़ ध्यान दो, साइन, ये जो आपके साइन टेन एंड सेक थे ये नॉर्मली थे, जो इसके पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले बताए थे उसमें बताया था जिसमें सी ओ होता है वो निगेटिव साइन जाते हैं, ठीक है, बताया था। साइन एक्स का कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कब? जब इसका डी अपॉन डी एक्स करते हैं, कब? जब डी अपॉन डी एक्स करते हैं। ठीक है, तो इन सब में आपके फॉर्मूले में क्या लगेगा? माइनस माइनस एंड माइनस। बाकी आपके सेम फॉर्मूले चलेंगे, क्या? जो साइन इनवर्स एक्स का है वही आपका कॉस इनवर्स एक्स का होगा, और जो टेन इनवर्स एक्स का है वही आपका कॉट इनवर्स एक्स, एंड जो सेक इनवर्स एक्स का है वही आपका हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी कि आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद करने हैं, बाकी 3 आपको निगेटिव साइन के साथ लिखने हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं आपका क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो बेटा, सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस में पहले हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन दिया है अगर उसमें हम x को कुछ मान लेते हैं, ठीक है, अगर हम x को कुछ मान लें जिससे आपका इन्वर्स और वो हट जाए, कैसे? मान लो हमने यहाँ लेट या माना x इक्वल टू टेन थीटा। क्यों? एक दो क्वेश्चन देखो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ आप थीटा को क्या लिख सकते हो? टेन इनवर्स x। क्यों? x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? ये टेन अदर साइड जाएगा, और जब कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अदर साइड जाता है तो इनवर्स में आता है, यानी ये टेन इनवर्स हो गया और ये हो गया x। क्लियर? अब ध्यान दो, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा, बेटा x के लिए हम लिख रहे हैं टेन थीटा, 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटा आपने ये सारे फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के पहले पढ़ चुके होंगे, ठीक है, फर्स्ट ईयर में है। ये फार्मूला आपका किसका है? साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब आपको ये भी पढ़ा होगा आपने फॉर्मूले में, अगर साइन इनवर्स एंड साइन थीटा होता है तो क्या बचता है? सिर्फ थीटा बचता है। टेन इनवर्स टेन थीटा होता है तो क्या बचता है? सिर्फ थीटा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर इनवर्स में है उसके साथ कुछ और भी है तो जो लास्ट में होता है बस वही बचता है। कब? जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन सेम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका कितना है? साइन इनवर्स एंड साइन, बाद में आपका बचा क्या? 2 थीटा, तो y इक्वल टू कितना आ गया? 2 थीटा। इतना क्लियर हुआ बेटा? अब ध्यान दो, थीटा इक्वल टू हम लिख क्या सकते हैं? टेन इनवर्स x, यानी y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। अब वापस आपका यहाँ क्या आ गया? x हो गया। अब यहाँ हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बेटा ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। y इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। अब बेटा x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो d अपॉन डी एक्स हो गया y एंड इक्वल टू 2 आपकी कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर ले ली, d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x। बेटा ये क्या हो गया? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 टेन इनवर्स x। d अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स x का फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा dy अपॉन डी एक्स क्या आ गया? तो आपका dy अपॉन डी एक्स बेटा इक्वल टू आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है बेटा आप कमेंट से पूछ सकते हैं, ठीक है।
बेटा इन क्वेश्चन में ध्यान देना होगा आपको कि यहाँ पर क्या माने जिससे आपका कोई ना कोई फार्मूला बने। पहले आपको ये देखना होगा कि क्या है तो किस टाइप से माने कि आपका उसी के रूप में फार्मूला बने। यानी जब हमने tan माना तो यहाँ sin 2 थीटा का फार्मूला बना, तो इसको ऐसे तोड़ना होता है कि इसी से रिलेटेड कुछ बन जाए तो हमारा वो जो संख्या ये है तो आपका क्वेश्चन छोटा हो जाएगा, तो आपका डायरेक्टली इसका फार्मूला लग जाएगा। ठीक है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब बेटा इसमें सोचो, जैसे इसके पहले क्वेश्चन में सोचा था कि ये कौन सा फार्मूला बनेगा कि ये आपका हट जाए। तो इसमें हम x को क्या माने, अगर बेटा हम इसमें x को tan थीटा ले लें तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये आपका फार्मूला जाएगा tan 3 थीटा। तो आप यहाँ पर मान लो x इक्वल टू लेट x इक्वल टू tan थीटा, तो बेटा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। क्लियर, तो आपका आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा y इक्वल टू tan इनवर्स एंड tan 3 थीटा। तो बेटा ये आपका किसका फॉर्मूला बना, 3 थीटा। ठीक है, तो आपका बचा क्या, 3 थीटा ही। क्यों, tan इनवर्स tan थीटा हमने बताया था तो सेम सेम हो गए, तो ये हट गए, बच गया 3 थीटा। तो y इक्वल टू 3 थीटा। क्लियर, y इक्वल टू 3, बेटा थीटा के स्थान पर tan इनवर्स x। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्यों, हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो d अपॉन dx y इक्वल टू 3 बाहर ले लेंगे, d अपॉन dx tan इनवर्स x। क्लियर, तो ये आपका क्या हो गया, dy अपॉन dx इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स x का फॉर्मूला बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल ईजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 11, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब बेटा इसमें फिर से सोचो कौन सा, क्या x को क्या माने कि आपका कॉस के रूप में कुछ आ जाए। बेटा ये क्वेश्चन आप जितनी बार एक दो बार रिपीट करोगे ऑटोमेटिक आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको लगाने पड़ेंगे एक दो बार क्वेश्चन। बेटा इसमें अगर हम x को cos थीटा मान लें तो थीटा बेटा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x। अब देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेटा ये आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर tan थीटा मानना पड़ेगा, x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू बेटा tan इनवर्स x। क्यों, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। ठीक है, तो आपको लाना क्या है, cos। तो यहाँ क्या माना हमने x को, tan थीटा। तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो बेटा ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स एंड cos 2 थीटा। क्लियर, तो बेटा y इक्वल टू क्या बचेगा, 2 थीटा, y इक्वल टू 2 थीटा। ठीक है, बस हमें ये देखना होगा कि हमें ये देखना है ये जो है इसी के रूप में कुछ लाना है। तो cos था तो cos के रूप में ही फार्मूला बनाने के लिए हमें x को कुछ ऐसा मानना पड़ेगा कि cos के पदों में ही आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पर y इक्वल टू 2 थीटा इक्वल टू बेटा tan इनवर्स x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू 2 d अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x। क्लियर, ये आपका हो गया dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 एंड tan इनवर्स x का फॉर्मूला बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका dy अपॉन डी एक्स क्या हो गया, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, थैंक यू क्लास।